आप देख रहे हैं यूपी इंडिया न्यूज। चलिए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की तरफ। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस चलो कोई जगह दो, थोड़ा सा पीछे हो जाओ। सब पीछे बैठ जाओ। बैठो सब पीछे बैठ जाओ सब। थोड़ी जगह छोड़ दो। जगह छोड़ दीजिए महाराज जी के लिए, जगह छोड़ दीजिए, बैठ जाओ सब। बैठ जाइए आप लोग। अरे नीचे बैठ जाओ ना, नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठो। नीचे बैठो भाई, आप लोग बैठ जाओ, बैठ जाओ सर, नीचे बैठ जाओ, सज्जनों, आज बड़े सौभाग्य की बात है, बद्रिकाश्रम में आदरणीय महाराज जी पधारे हैं। बागेश्वर धाम। बाबा, आपका जीवन एक पहेली है। बाबा, आपकी वाणी हमारी एक पहेली है। बाबा, आपका दिमाग हमारे एक पहेली है। हम आपको टीवी में देखते थे और आपको देखकर एक उत्साह भीतर से आता था। आप हजारों हजारों में रहने वाले जज के लोगों के सामने आप बता रहे हैं। ये सौभाग्य है हमारा। और विशेष रूप से बाबा हम आपसे कहना चाहते हैं, इस समय भारतीय परंपरा को दुनिया चैलेंज कर रही है और अब डंके के साथ जवाब दे रहे हैं। इस समय स्थिति ऐसी है, सनातन धर्म में अगर कोई व्यक्ति बोलने वाला निष्पक्ष तो एकमात्र धीरज कृष्ण शास्त्री जी ही हैं। हमने देखा, इसके बाद ये भी देखा आपके पीछे कमेंट्स, हम जवाब देने वाले हम भी थे, हम लोगों को जवाब हमने भी दिए आपसे कि बाबा भारतीय परंपरा का पोषक और भारतीय परंपरा का संरक्षक यदि कोई है तो बागेश्वर धाम के महात्मा ही हैं, आप हैं। पीला वस्त्र पहना है, आप महात्मा जैसे नहीं हैं, लेकिन भीतर से आप पूरे के पूरे रंग हैं, ये हम जानते हैं। बाबा, कभी कभी ऐसा होता है, बालकदास महाराज आपकी कृपा से बाबा हमें सुलभ हुए हैं। यहाँ पे हनुमान जी की कृपा से बाबा सुलभ हुए हैं, लेकिन ये दुर्लभ लोग हैं, ये मिलते नहीं है, दुर्लभ है। और एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ बाबा कि कभी कभी लोग तीर्थ में आते हैं पाप धोने के लिए, और पाप धोते 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 तीर्थ पापी बन जाता है। ऐसा देखा जाता है, तीर्थ पाप धोते धोते पापी बन जाता है। और तब महात्मा लोग आते हैं, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्थान्तस्थे नगरा, तीर्थ पवित्रता मांगता है। जब ऐसे लोग आते हैं तीर्थ पवित्र हो जाता है, दूत हो जाता है। बाबा आप आए, बहुत बहुत स्वागत आपका करते हैं। और आज हमें लग रहा है कि हमारा संरक्षक हमारे साथ बैठे हैं, आज सनातन धर्म के संरक्षक बैठे हैं। मैं बाबा से दो शब्द सुनना चाहता हूँ और आप लोग सब सुनने के लिए आए हैं। नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, सब नीचे बैठ जाओ, आराम से नीचे बैठो।
नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठो, नीचे ये कैमरा चल रहा है, ठीक है। आप इतने सरल चित हैं, हमें नहीं मालूम था इतने जल्दी सुलभ हो जाएंगे। आप सुलभ हुए हैं, आप सरल चित हैं। इस बात के लिए मैं बाबा बालक दास जी को धन्यवाद करता हूँ। आपने बाबा से मिला दिया और हनुमान जी का काम आज आपने करा दिया। बाबा कुछ बोले इसके पूर्व बाबा जी आप बोले। बाबा जी देखिए पूरे देश को और सबसे पहले सबको जय बद्री विशाल। आप लोगों में से जो जो महाराज जी को जानता हाथ खड़े करो। क्या बात है। ऐसे ही पूरा भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में महाराज जी श्री हनुमान जी का झंडा लेकर के और सत्य सनातन धर्म का झंडा लेके ध्वज लेके पूरे विश्व में घूम रहे हैं और चारों तरफ जो है भारत की जय जयकार हो रही है। श्री हनुमान जी बालाजी सरकार की जय जयकार हो रही है। ये हम सब लोगों के लिए गौरव की बात है और हम लोग सब सौभाग्यशाली है। हम लोग सभी जो इस तरह से महाराज जी के दिव्य अलौकिक दर्शन इतनी आसानी से यहाँ बद्रीनाथ धाम में उन्हें ये सौभाग्यशाली है। बोलो बालाजी महाराज। महाराज जब आपको सुनना चाहते हैं, ये देखिए आपका जीवन बार बार मैं कह रहा हूँ पहली है, आपकी वाणी पहली है, आपका दिमाग पहली है, लेकिन हम आशीर्वाद के रूप में 2-4 शब्द सुनना चाहते हैं। जो आप बोलेंगे हम प्रसाद रूप में ग्रहण करेंगे। आप सब लोग बैठ जाइए पहले प्लीज। नीचे बैठ जाओ। आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीतापति पादुकाभ्यां अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमोक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं भयङ्करं गोष्पदीकृतवारिसं वस्कीकृतराक्षसं रामायण महामालार्पणं वन्दे अमलात्मजम्। श्री नरनारायण भगवान की श्री विशाल भगवान की गंगा मैया की आप चौक धाम की आप चौक वाले श्री महंत जी की सरदार की माता की सन्यासी बाबा की यहाँ के आचार्य पूर्व श्री धर्माद्र गारी जी महाराज जी की सब संतन की भूदेव ब्राह्मणन की सभी गुप्त प्रकट तपस्वियों की सभी दर्शनार्थियों की के धंधे से यहाँ आ गए उनकी भी राजस्थान के भारत के बाठी जी के पूरे परिवार की आज जो है भगवान बद्री विशाल की महती कृपा से पूज्य महाराज जी के चरणों के आशीर्वाद से इनकी बागडोर से हमारे बड़े ही प्रिय बागेश्वर धाम के अभिन्न अंग रुद्र प्रताप त्रिपाठी जी उनका पूरा परिवार यहाँ श्रीमद् भागवत भगवान की कथा को श्रवण के लिए परीक्षित बन करके यहाँ बैठे। उनको पूज्य महाराज जी की और बद्री विशाल की प्रेरणा लगी, सो हम जो है गुजरात के आयोजन को 3 दिवसीय आयोजन को सिर्फ 1 दिन का करके बद्री विशाल भगवान की दर्शन। अकस्मात कुछ होता नहीं, नियति और परमात्मा पहले से सब कुछ निश्चित कर। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं पुण्य पुंज बिनु मिलहि ना संता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। दोनों चौपाई बड़ी दूरभाष की। एक तरफ कह रहे हैं पुण्य पुंज बिनु मिले ना संता, एक तरफ कह रहे हैं कि बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। अब हमें संत मिल गए तो हम निर्णय कैसे करें कि पुण्य उदय से मिले कि हरि कृपा से। तो किसी ने गोस्वामी जी से पूछा आप ही बताओ, पत्रकारों ने पूछा। गोस्वामी जी ने मुस्कुराता हुआ बड़ा प्यारा जवाब दिया, बोले सुनो
बोले जब तुम चलकर संतों के पास जाओ तो समझना हमारे पुण्योदय हुए हैं, तो संत चलकर तुम्हारे पास आवे तो समझना भगवान की कृपा है। जय श्री सीताराम। हमें लगता है कि इन संतों ने आज्ञा दी, आज हमारे माता पिता और पूर्वजनों के पुण्योदय है जो हमें संतों के और भगवंत के, संत और भगवंत इन दोनों के दर्शन किए। रामायण का एक बड़ा अद्भुत प्रसंग है। वैसे तो कछु जने 32 साल के दर्शन आए थे, लेकिन हमारे जैसे पाखंडी के चक्कर में पड़े, पापी के चक्कर में पड़े, हम तो महानालायक हो। हम पर कोई भी श्रद्धा मत रखो, जो श्रद्धा रखनी है इन संतों के चरणों में, बागेश्वर बालाजी के चरणों में, क्योंकि वही दयालु है। हम तो माध्यम है, साधन है, साध तो परमात्मा है। जटायु जी के पंख रावण ने काट दिए, जटायु जी जमीन पे गिर गए। कान भरने वाले लोग होते ही खतर पहुंच गए वो, बड़े सीताराम 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 करते थे, अब कट गए पंख खा लियो, अब तो उड़ भी नहीं पाओगे। तुम दिन रात सीताराम बोलते थे, अब पंख भी नहीं बचे, अब क्या करोगे? तुम्हारे राम जी ने बचा लिया। जो कुतर्की लोग होते हैं वो ऐसी बातें करते हैं। तुम्हारे राम जी आ गए, बड़े राम 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 करते थे, जिंदगी निकाल दी, ना राम जी बचाने आए, पंखा और कट गए, अब उड़ भी नहीं पाओगे। जो पहले पंखा आते उन बहाने कम से कम अयोध्या ही चले जाते। जटायु जी आंखों में आंसू भरकर बोले ठीक कहा तुमने, ठीक कट गए। व्यक्ति चौंक गया, बोले ऐसा क्यों कह रहे कि ठीक कट गए? जटायु जी हाथ जोड़कर बोले भैया भगवान की बड़ी कृपा है, जो हमारे पंख कट गए ये भगवान की कृपा है। तो उस व्यक्ति चौंक गया कि पंख कटने पर क्या कृपा है? बोले सुनो, अगर पंख होते हमारे तो हमें उड़कर जाना पड़ता, अब पंख नहीं है तो परमात्मा को चलकर हमारे, अब भगवान की जिम्मेवारी है, हमारी जिम्मेवारी नहीं है। हम पर साधन होगा तो हमें परमात्मा के पास जाना पड़ेगा, लेकिन अगर हमारे पास साधना होगी तो परमात्मा को हमारे पास। इसलिए संसार में आप साधन मत जोड़ो, साधना को जोड़ो। इन संतों के चरणों में ही साधना मिलती है। उन साधना को आप पकड़ लोगे तो फिर आपको परमात्मा के दर पे नहीं जाना पड़ेगा, परमात्मा तुम्हारे दर भागा भागा चला। पाछे पाछे हरि परे कहत कबीर, कबीर पाछे पाछे परमात्मा संतों के मिलते हैं। ऐसे संतों के चरणों में अपने भाव श्रद्धा को रखो। हम तो नालायक हैं, हम तो निकृष्ट जीव हैं, लेकिन आप सबकी करो कृपा बनी रहे कि हमें सद्बुद्धि बनी रहे और संतों के चरणों में, तीर्थों में हमारी प्रीति बनी रहे, ऐसी मंगल कामना करते हैं। और अकस्मात भले ही दर्शन आप सबके हुए, हमें लगता है ये 32 साल की पहले से ही नियति थी कि तुम पहुंचो और वहां पर हम मिले। बस अंत में यही कहेंगे, इन संतों का प्रताप बना रहा, आप सबका स्नेह बना रहा, भूदेव ब्राह्मणों का वरद हस्त बना रहा है, तो सनातन विरोधियों की छटनी बढ़ती रही। जय जय श्री सीताराम। यहाँ पर ज्यादातर भगवान नाम जप करना। यहाँ अगर मीडिया वाले हों कोई तो हम उनसे कहेंगे कि ये जो गंगा जी में वेस्टेज जल क्या बना दिया, सीवरेज प्लांट बना दिया और उसका गंगा जी में जल जा रहा, हमें ये देख करके बहुत दुख लगा है, क्योंकि गंगा माता हमारी भारत की पवित्र मैया है और घर घर नहीं पूरी दुनिया में इनका आदर है। इसलिए यहाँ के जो प्रशासन होगा, अध्यक्ष होंगे, उनसे भी हम कहेंगे एक बागेश्वर धाम की साधु पीठ की आज्ञा मानकर और इस कार्य को तुरंत बंद करवाकर दूर रखा जाए, जैसे पहले 3 किलोमीटर था, ताकि गंगा मैया पवित्र थी, पवित्र रहेंगी। ये हमारी मंगल कामना है और अगली बार हम आवे तो हमें जो है ये कार्य मिले तो हमें अति प्रसन्नता होगी और हम 32 साल भगवान से प्रशासन में यहाँ के कार्य व्यवस्था देख रेख वालों को और मंगल कामना और साधुवाद। इसी के साथ सब लोग दर्शन करो, हमारे पास है ना पढ़ो। बागेश्वर धाम की अरे हम राजस्थान के पास में जय हो। वो भी उदयपुर जिले से। उदयपुर गए थे जी पता है। तभी तो हमने कुल्लूगढ़ में झंडा फहराया और हमने आपके लिए कलेक्टर में धरना भी दिया। यात्रा हमने आपके लिए कलेक्टर में धरना भी दिया। यात्रा सफल होगी हमारी। दीर्घायुष्मान
स्वाहा नाम क्या